वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ MS कंप्यूटर एकेडमी। MS वर्ड की लास्ट वीडियो क्लास में हम लोगों ने समझा था होम टैब के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले फॉन्ट वाले ग्रुप के ऑप्शन पढ़े थे, फिर पैराग्राफ वाले ग्रुप के ऑप्शन, क्लिपबोर्ड, स्टाइल एंड एडिटिंग वाले ग्रुप के हम लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिए थे। अब आज की इस क्लास में हम लोग होम टैब के बाद अगला हमें टैब मिलता है इंसर्ट। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस नाम के ग्रुप्स के अंडर में आने वाले इन ऑप्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इलस्ट्रेशंस नाम के ग्रुप में जो फर्स्ट ऑप्शन दिखे सबसे पहले मुझे मिलता है वो मिलता है पिक्चर का। अब इस पिक्चर ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में देखिए बताया गया कि बाई दिस ऑप्शन यूजर कैन इंसर्ट अ प्री सेव्ड पिक्चर इनटू अ करेंट डॉक्यूमेंट एट डिजायर्ड प्लेस। यानी कि इस ऑप्शन की हेल्प से क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पिक्चर वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि तो हम लोग एमएस वर्ड की बात कर रहे थे कि एमएस वर्ड में हम लोग कोई बुक वगैरह भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे आप देखते हैं बुक्स वगैरह में क्या होता है, जैसे कि कभी कभी बीच बीच में कुछ डेटा भी लिखा होता है और उसके साथ में कुछ पिक्चर्स भी इंक्लूड होती हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिए, मान लीजिए मैंने क्या यहाँ पर किया कि मैंने यहाँ पर देखिए कोई 3 पैराग्राफ्स लिखे। अब आप देखते हैं जैसे आपकी बुक्स में, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई बुक है, तो जैसे यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ हेडिंग्स लिखी होती हैं, उनके बारे में लिखा होता है और उसी से रिलेटेड इसमें कुछ फोटोज भी लगी होती हैं। अब हम यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर फोटोज हमें लगानी है तो उन फोटोज को कैसे लगाएंगे? तो सिंपल सी बात है, पहले हमारे पास वो फोटो होनी चाहिए लगाने के लिए। अगर नहीं भी है हमारे पास है फोटो मान लीजिए कोई, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इंटरनेट से कोई फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो उस समय हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है यहीं पर हमें, पिक्चर के साथ में क्लिप आर्ट, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर सर्च करके फोटोज को भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम फोटोज को सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के बाद उनको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन कैसे काम करता है देखिए, तो इनको हम समझते हैं। अभी जैसे मैं बात करता हूँ पहले पिक्चर ऑप्शन की। इंसर्ट में जाएंगे, देखिए पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर पे जाएंगे, देखिए कह रहा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, यानी कि आपके पास अगर कोई फाइल या फोटो पहले से सेव है तो आप उसको यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। आप कैसे ऐड करेंगे देखिए, तो यहाँ देखिए मैंने पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए तो ये हमसे पूछता है बताइए आपके पास फोटोज सेव कहाँ पर है। तो जैसे मैं यहाँ से आता हूँ सबसे पहले दिस पीसी में जाने के बाद देखिए मुझे यहाँ पर फोल्डर एक ड्राइव मिल जाती है, डी ड्राइव। डी कॉलन में जाने के बाद यहाँ मुझे एक देखिए फोल्डर मिलता है इसमें, इमेजेस नाम से। जिस फोल्डर के अंदर मान लीजिए हमारे पास कुछ फोटोज सेव है, तो देखिए मैंने ये इमेजेस वाला फोल्डर ओपन किया और यहाँ पर जो भी फोटोज देखिए हमारे सामने थी, उन फोटोज को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये फ्लावर की पिक्चर है, मैंने इस पर क्लिक किया एंड इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, देखिए तो देखिए ये हमारे सामने फ्लावर की फोटो आ गई। इसका साइज मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। और अगर इस फोटो को मान लीजिए मुझे कहीं मूव करना हो, तो इसको मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी। बट फिलहाल जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर फोटो लगानी थी कंप्यूटर की, और मेरे पास ये जो इंसर्ट में जाने पर पिक्चर्स नाम का फोल्डर, इमेजेस नाम का फोल्डर था, इसमें मेरे पास मान लीजिए सिर्फ यही इतनी फोटो सेव है, मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर की कोई फोटो नहीं है। तब हम क्या करेंगे, अगर इसमें से हमें कोई फोटो चाहिए, देखिए मैंने सिंपल केवल फोटो को सिलेक्ट किया, देन इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, देखिए वो फोटो हमारे सामने इंसर्ट हो जाती है। अगर हमें किसी फोटो को डिलीट करना है तो हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन का प्रेस करते ही देखिए हमारे सामने से फोटो इरेज भी हो गई। अब हमें यहाँ पर लगानी थी कंप्यूटर की फोटो, और कंप्यूटर की फोटो मान लीजिए हमारे पास नहीं है, तब हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट टैब में ही क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट ऑप्शन पे देखिए मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर राइट साइड में क्लिपबोर्ड का फोटो का क्लिप आर्ट का टास्क पैन ओपन होगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए तो मेरे सामने यहाँ पे देखिए सर्च फॉर क्लिप आर्ट का देखिए ऑप्शन आ गया। क्लिप आर्ट में देखिए पूछ रहा सर्च फॉर, अब आपको जिससे जो भी फोटोज चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे कभी एनिमल से रिलेटेड फोटोज चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पर एनिमल लिखा एंड गो बटन पे क्लिक किया, देखिए तो इनसे रिलेटेड देखिए फोटोज मेरे सामने सर्च होकर आती हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जहां कहीं पर आपका देखिए कर्सर है, आप कभी भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो वो उसी प्लेस पर इंसर्ट होगा जहां पर पहले से आपका कर्सर होता है। तो जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर देखिए थर्ड वाले पैराग्राफ के बाद लास्ट में है, न्यू लाइन में, तो यहाँ देखिए मैंने जैसे इस फोटो पे देखिए क्लिक किया, देखिए तो वो फोटो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ गई। अब मैंने एक स्पेस दिया, अब मैं जब दूसरी कोई फोटो इंसर्ट करूंगा तो इसी स्पेस पे जहां मेरा कर्सर है इसी प्लेस पर फोटो इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए मैंने एनिमल हटा दिया, मान लीजिए मुझे फ्लावर की फोटो चाहिए, देखिए मैंने फ्लावर लिख के यहाँ से गो बटन पे क्लिक किया, देखिए फ्लावर यहाँ पे सर्च होके आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए जैसे फ्लावर की फोटो ये मुझे चाहिए, यहीं पर देखिए हमारा कर्सर है, जैसे ही देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए ये भी फोटो यहाँ पर ऐड हो गई। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड हमें कोई फोटो लगानी है, देखिए तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ये
कंप्यूटर लिखकर सर्च किया, देखिए गो बटन पे क्लिक किया, देखिए तो हमारे सामने यहाँ पर देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड फोटोज आती हैं सर्च होके। जिस किसी फोटो पर क्लिक करेंगे देखिए वो फोटो इंसर्ट होगी। अब जैसे अभी मैं यहाँ से जाता हूँ नेक्स्ट लाइन में, देखिए न्यू लाइन में, तो अब यहाँ देखिए मैं अगर इस फोटो को देखिए ऐड करता हूँ, मैंने देखिए इस फोटो पे क्लिक किया, ये फोटो हमारी यहाँ इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये क्लिप आर्ट ऑप्शन को क्लोज किया। इन फोटोज को मान लीजिए अगर मुझे डिलीट करना है, देखिए तो मैंने क्या किया, यहाँ से सीधे फोटो को सिलेक्ट किया, डिलीट बटन प्रेस करते हैं, देखिए फोटो डिलीट हो जाती है। अब इस फोटो को मान लीजिए मुझे कहीं मूव करना है, तो जैसे आप जानते हैं, आप अगर मान लीजिए कोई शेप वगैरह देखिए ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये शेप ड्रॉ किया, इस शेप को आप इजिली कहीं भी देखिए क्लिक करके इसको आप ऐसे मूव कर सकते हैं। बट मुझे इस फोटो को अगर मूव करना देखिए, तो ये फोटो देखिए डायरेक्टली अभी देखिए हमारी मूव नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूं कि मैं इस फोटो को यहाँ पर इस पैराग्राफ के बीच में कहीं पर सेट करूं, तो ये फोटो देखिए अभी हमारी मूव नहीं हो पा रही। फोटो को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जब तक हम इस पे मूव करने का ऑप्शन नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक क्या है, अगर आप चाहें तो फोटो का अलाइनमेंट जैसे कि राइट से सेंटर या फिर लेफ्ट आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। बट आप पूरी तरह से इसको फ्री होकर के भी मूव नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है कि आपको इसी फोटो पर देखिए राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने पर आपको स्टूडेंट्स ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट में फर्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा है इन लाइन विद टेक्स्ट। अब देखिए इसको समझिएगा, अगर मैं इस फोटो को देखिए क्लिक करके देखिए मूव करूं, देखिए ये फोटो देखिए हमारी मूव हो सकती है। राइट क्लिक किया, रैप टेक्स्ट ऑप्शन गए, इन लाइन विद टेक्स्ट लगाया, देखिए तो अब ये देखिए हमारी जो फोटो मूव होगी, देखिए जैसे देखिए दिखा रहा है ना, पॉइंट कर्सर हमारा पॉइंट कर रहा है कि 2 के जस्ट पहले, तो देखिए हमारी फोटो क्या हो रही है, उसी लाइन में जहां पे टेक्स्ट लिखा उसी लाइन में टेक्स्ट के पहले आ गई है। अब वापस से देखिए मैंने राइट क्लिक किया, नेक्स्ट ऑप्शन रैप टेक्स्ट में देखिए अगला आता है स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर ऑप्शन का यूज करेंगे देखिए, तो इससे क्या होता है, जहां कहीं पर भी देखिए हम फोटो को देखिए प्लेस करेंगे, तो हमारे फोटो के चारों तरफ देखिए स्क्वायर शेप में टेक्स्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखा है स्टूडेंट्स आपने, जब हमने फोटो पर राइट क्लिक करके यहाँ से रैप टेक्स्ट से स्क्वायर ऑप्शन का यूज किया, देखिए तो फोटो के चारों तरफ जो हमारा टेक्स्ट है देखिए वो स्क्वायर शेप में इतनी देखिए जगह बच जा रही है, उसके बाद ही लिखा दिख रहा है। फिर यहाँ से देखिए हम आगे बढ़ते हैं, रैप टेक्स्ट में देखिए हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मिलता है टाइट। तो टाइट ऑप्शन से क्या होगा, देखिए टेक्स्ट जितना हमारी फोटो के क्लोज आ सकता है उतना देखिए क्लोज आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर कुछ फोटो का एरिया नहीं तो टेक्स्ट हमारा काफी इससे क्लोज हो गया। ऐसे ही अगर हम थ्रू ऑप्शन का यूज करेंगे, देखिए दोनों में टेक्स्ट जितना क्लोज हो सकता है ना क्लोज दिखेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता है रैप टेक्स्ट में यहाँ पर टॉप एंड बॉटम। अगर हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे देखिए, तो फिर हमारा टेक्स्ट जितने एरिया में फोटो है उसमें नहीं दिखेगा, या तो फोटो के ऊपर रहेगा या फोटो से नीचे रहेगा टेक्स्ट। फिर मैंने राइट क्लिक किया, रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे गए, अगला देखिए दिखा रहा बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि जो हमारी फोटो है वो देखिए टेक्स्ट के देखिए पीछे पहुंच गई, एज अ बैकग्राउंड में जिसको हम बोलते हैं। राइट क्लिक के देखिए फिर से मैंने रैप टेक्स्ट ऑप्शन, अगला देखिए मिलता है हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। देखिए तो अब हमारी फोटो क्या हो रही है, यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर आ गई। अब हमारा इसके पीछे जो टेक्स्ट लिखा वो देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैंने राइट क्लिक किया, रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे गया, यहाँ देखिए लिखा होता है एडिट रैप पॉइंट्स। तो इससे क्या है, देखिए हम बता सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट फोटो पे कहाँ तक की फोटो के कितना क्लोज आ सकता है। जैसे ये देखिए मैंने इन्हें क्लोज किया इन पॉइंट्स को, तो हमारा टेक्स्ट देखिए फोटो के काफी क्लोज देखिए हो गया यहाँ से, इस तरह से। दोबारा से देखिए मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, रैप टेक्स्ट ऑप्शन, एंड यहाँ से ऐसे ही हम कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि आपकी फोटो फ्रीली मूव हो जाए, तो आप स्क्वायर है या टाइट किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब आप इस फोटो को कहीं भी देखिए इजिली मूव कर सकते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में भी, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी बुक्स में कभी कभी क्या होता है कि पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया। अब ये फोटोज इस तरह से पैराग्राफ के बीच में फोटोज लगी होती, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में। तो फोटो इंसर्ट करना एंड फोटोज को मूव कराना। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे पास है, वो देखिए मिलता है हमें यहाँ पर शेप का। तो शेप ऑप्शन के बारे में आप सभी लोगों को लगभग पहले से ही पता है। इस ऑप्शन की हेल्प से क्या है, हम कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा है इट इज यूज टू ड्रॉ अ डिजायर्ड शेप एट डिजायर्ड प्लेस विद डिजायर्ड साइज। जैसे कि इंसर्ट ऑप्शन पे गए और यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन मिलता है ये शेप्स का। शेप ऑप्शन में जाएंगे देखिए तो हमारे सामने यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले रेक्टेंगल शो हो रहा है। सबसे पहले सिंपल नॉर्मल लाइंस हैं, सिंपल लाइंस हैं, या हमें कर्व लाइंस बनानी हो। उसके बाद जैसे हमें मिलता है ऑप्शन यहाँ पर रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए तो इजिली क्या है, हम यहाँ पर कोई भी देखिए ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में गए, अब यहीं पर देखिए जैसे मुझे अगला शेप देखिए मिलता है राउंडेड रेक्टेंगल। देखिए हम यहाँ पर इस तरह से ये राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में गए, शेप में आ गए। इसके बाद देखिए जैसे बेसिक शेप का ऑप्शन, जैसे इसमें यहाँ पर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या सर्कल है, इस तरह से हम कई चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। फिर देखिए इसी में मुझे ऑप्शन मिलता है एरोज का, जैसे कि ब्लॉक एरो में जैसे राइट एरो बना है, देखिए ये एरो हमारा राइट साइड में ड्रॉ हो जा रहा है। फिर इंसर्ट आ गया, यहीं से इंसर्ट जाने के बाद शेप में जैसे कि देखिए मुझे यहाँ पर इक्वेशन से रिलेटेड शेप मिलते हैं, जैसे कि प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लो चार्ट ऑप्शन है। फ्लो चार्ट में क्या होता है देखिए यहाँ पर हमारे सामने, जैसे कि हम इस तरह से कई यहाँ पर फ्लो चार्ट वगैरह, जैसे कभी कभी आप देखते हैं लोग फ्लैग वगैरह बनाते हैं, वहां पर इनका यूज कर लेते हैं। फिर इंसर्ट ऑप्शन आ गया, यहीं से दिखाते हैं शेप में। फिर देखिए आता है स्टार एंड बैनर, जैसे कि यहाँ पर 4 पॉइंट स्टार है, 5 पॉइंट स्टार है ना, इसे देखिए 8 पॉइंट स्टार है, 10 पॉइंट स्टार है,
12 पॉइंट स्टार, जैसे कि 24 पॉइंट स्टार है, इसको देखिए अगर हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए हमारे सामने इस तरह से ये 24 पॉइंट स्टार्स ड्रॉ होते हैं। अब अगर हम किसी भी देखिए यहाँ पर शेप पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको इसमें देखिए डॉट्स बन करके मिलते हैं। इनमें से इन डॉट्स का यूज कैसे होता है जानते होंगे, जैसे कि हम यहाँ से किसी शेप का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इस डॉट का देखिए यूज करूंगा तो इसका मैं साइज राइट साइड में बढ़ा सकता हूँ, या देखिए इसे मैं इसको यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, इसकी विड्थ हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही इस वाले डॉट का यूज करके हम यहाँ से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस कॉर्नर वाले डॉट पे देखिए क्लिक करें तो इससे क्या है, देखिए हम यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट दोनों को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमें यहाँ पर देखिए ग्रीन डॉट मिलता है। इस ग्रीन वाले डॉट की हेल्प से क्या होता है कि हम किसी भी एंगल पे इसे रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर कर्सर लाता हूँ, देखिए लेफ्ट को देखिए मैंने ड्रैग के देखिए लेफ्ट को रोटेट हो गया। इसी शेप पर डॉट पर क्लिक करने के बाद देखिए इसको मैं राइट को देखिए ड्रैग कर सकता हूँ, या पूरा का पूरा देखिए इसे मैंने 90 डिग्री देखिए ऐसे रोटेट कर दिया। इसके अलावा किसी किसी शेप पर देखिए जब हम क्लिक करते हैं देखिए तो हमें यहाँ पर एक येलो कलर का डॉट भी मिलता है। अब इस येलो कलर के डॉट का क्या यूज होता है देखिए इसे हम समझते हैं। तो ये जो येलो वाला डॉट है, अगर हम इस पर कर्सर लाएंगे देखिए तो क्या है, इसका जो ये कर्व जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर राउंड शेप बना है, तो जो ये कॉर्नर है ये राउंड है। अब ये कॉर्नर कितने राउंड हो जाएंगे, जैसे अभी देखिए अभी हल्का सा सिर्फ राउंड है, इसे हम और ज्यादा देखिए राउंड कर सकते हैं, या फिर इसे देखिए हम इस राउंड को यहाँ से कम कर सकते हैं दोबारा से। ऐसे ही किसी किसी शेप में देखिए मुझे यहाँ पर ये डबल डबल देखिए डॉट देखने को मिलते हैं येलो कलर वाले। तो इनसे क्या होता है देखिए, पहले मैंने इन शेप्स को देखिए यहाँ से डिलीट किया। इसके बाद अब देखिए अगर मैं बात करूं इस वाले शेप की, यहाँ पर ये जो एरो बना है हमारे सामने, तो इस एरो में देखिए यहाँ पर हमें क्या देखिए देखने को मिल रहा है, दो देखिए इसमें येलो कलर के डॉट है। तो जो फर्स्ट वाला येलो डॉट है देखिए, ये जो इस ट्रायंगल के पास बना है, इससे क्या होगा कि हम इस ट्रायंगल का साइज देखिए एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अभी देखिए मैंने इस ट्रायंगल के साइज को देखिए बढ़ा दिया, या फिर इस ट्रायंगल का साइज देखिए मैंने यहाँ पर ये कम कर लिया। दूसरा, अब एक यहाँ पर देखिए मुझे एक और येलो डॉट देखने को मिलता है। इस वाले येलो वाले डॉट से क्या होगा कि आप इससे क्लिक करके इसकी जो टेल है, इसकी टेल की थिकनेस को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा से अगर आपको इस शेप को डिलीट करना दिखे, और ग्रीन वाले से आपको पता ही है, इसको आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम यहाँ से सिंपल केवल डिलीट बटन का यूज करेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पर ये भी था, तो इसमें देखिए इस वाले में क्या देखिए जो यहाँ पर ये जो कॉर्नर इसके बने हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो हम इन कॉर्नर वगैरह का शेप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऐसे ही इंसर्ट में मुझे एक और ऑप्शन देखिए मिलता है शेप में जाने पर, स्टार एंड बैनर के बाद कॉल आउट। कॉल आउट में क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये ओवल कॉल आउट है, एक देखिए क्लाउड के जैसा यहाँ पर कॉल आउट है। इसका यूज कहाँ होता है, तो जैसे आपने छोटी क्लासेस पे कभी कॉमिक बुक वगैरह पढ़ी होंगी, या देखते हैं कॉमिक बुक्स वगैरह में क्या होता है, इस तरह से बीच में कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, और इस तरह से ये शेप्स बने होते हैं। और इन शेप को जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मैंने इसे आगे बढ़ा दिया, और इन्हीं शेप के साथ में किसी पर्सन की यहाँ पर फोटो लगी होती है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बात इस शेप के अंदर लिखी हुई है क्लाउड के अंदर, ये बात उस व्यक्ति के द्वारा बोली जा रही है, या उसने इस बात के बारे में किसी दूसरे से कहा या समझाया इसके लिए। फिर इसे देखिए मैंने यहाँ से डिलीट किया। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर इंसर्ट में हमें ऑप्शन मिल जाता है ये शेप वाला। शेप ऑप्शन को हमने समझ लिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मिलता है हमें यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। अब इस स्मार्ट आर्ट ऑप्शन से क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए इसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि दिस ऑप्शन इज ऑल्सो यूज टू इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड आर्ट एट डिजायर्ड प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये ऑप्शन क्या करता है कि पहले से ही कुछ बने हुए शेप्स हमारे सामने सेव होते हैं इसमें, जिनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे कि ज्यादातर जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासेस वगैरह का यूज करते हैं, वहां पर हम कई तरह के शेप वगैरह या स्मार्ट आर्ट वगैरह का यूज करके उनको पढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज दी हुई हैं। जैसे मैं लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे देखिए कि ये बॉक्सेस बना के दिखा रहे हैं, लिस्ट बनती है। एक ये इस तरह लिस्ट ऑप्शन, जैसे देखिए अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका देखिए नाम लिखा है वर्टिकल बॉक्स लिस्ट। तो जैसे हमारे सामने देखिए शो कर रहा है ये 3 बॉक्सेस देखिए शो हो रहे हैं। ओके किया देखिए मैंने, तो देखिए मेरे सामने बाई डिफॉल्ट 3 बॉक्स बन के आ गया। जैसे मान लीजिए मुझे समझाना है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को लिख के बताना है कि फ्रूट्स के नेम, तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिखा एप्पल्स, दूसरा बनानास, इसके अलावा ग्रेप्स। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 5 फ्रूट्स के नाम उनको लिख के दिखाने थे, स्टूडेंट्स को समझाने थे, बट यहाँ पर केवल 3 आए। तो अब मुझे अगर इसमें कुछ और ऐड करने हो शेप, तो वो कैसे ऐड होंगे? इसके लिए सबसे पहले आप शेप पर क्लिक करिए देखिए, तो हमें यहाँ पर व्यू के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा डिजाइन का एंड फॉर्मेट का। अगर हम इससे बाहर जाएंगे देखिए, तो हमें सिर्फ ऑप्शन क्या मिलता है, व्यू का। लेकिन जब हम इस स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे देखिए, तो हमें ऑप्शन यहाँ मिलेगा डिजाइन का। डिजाइन ऑप्शन पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन देखिए इसमें मिलता है, जैसे कि सबसे ऊपर ये क्रिएट ग्राफिक में एड शेप का, ठीक है। ऐड शेप ऑप्शन पर देखिए हम क्लिक करेंगे देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए दिखा रहा है ऐड शेप आफ्टर एंड एंड शेप
बिफोर। तो जैसे मैंने क्या किया, ग्रेप्स वाले देखिए शेप को सिलेक्ट किया, इसके बाद अब मैं जाता हूं ऐड शेप आफ्टर पे। देखिए तो ग्रेप्स के बाद देखिए नीचे इसमें एक शेप और ऐड हो गया, दोबारा से फिर देखिए मैंने क्लिक किया, मैं गया ऐड शेप आफ्टर पे, देखिए तो इसके बाद देखिए एक शेप और ऐड हो गया। अब जैसे मुझे लिखना था ग्रेप्स के अलावा मैंगोज एंड वाटरमेलन्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिखा। अभी इनका देखिए जो कलर वगैरह है बहुत ही बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहते हैं इसको भी कुछ चेंज करना, देखिए तो यहाँ पर चेंज कलर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जैसे देखिए आप इसमें जैसे तो एक तो ये सिंपल शेडेड कलर रहते हैं, इसके अलावा कलरफुल का ऑप्शन है, आप यहाँ से देखिए कोई भी कलर वगैरह इनके लिए ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे छोटे बच्चों को मुझे बताना है, उनकी बुक्स वगैरह हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह से इन ऑप्शंस का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा यहाँ पर, जैसे सबसे पहले स्मार्ट आर्ट में हम लोगों ने ये जो फर्स्ट हमें मिलता है लिस्ट ऑप्शन, अब जैसे हमने इसका यूज किया था, इसके अलावा जैसे एक ये देखिए स्टाइल है, तो इसमें क्या है कि आप ऊपर जैसे यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिख सकते हैं और नीचे आप इन दो बॉक्सेस में टेक्स्ट वगैरह को ऐड कर सकते हैं। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं, जैसे प्रोसेस का ऑप्शन देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करिए, देखिए तो ये दिखा रहा कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा। जैसे हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर से प्रोसेस करता है, देन आफ्टर हमें रिजल्ट देता है। देखिए तो यहाँ पर देखिए तीन देखिए बॉक्सेस में बनेंगे, मैंने इस पर देखिए क्लिक किया, देखिए ऐसे ही देखिए हमारे सामने यहाँ पर ये लिख करके आ गया। जैसे कि हमने कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस के बारे में लिखा कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर इस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें मिलता है इससे आउटपुट। अब देखिए अभी जो देखिए लिखा हुआ है ये बिल्कुल ही सिंपल स्टाइल से लिखा है। आप चाहते हो इसका कलर वगैरह चेंज करना तो आप यहीं से डिजाइन में चेंज कलर ऑप्शन पे गए, आप यहाँ से इसमें कलर वगैरह से चेंज कर सकते हैं। इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ये कंप्यूटर का वर्किंग मैकेनिज्म है। फिर यहाँ देखते हैं प्रोसेस ऑप्शन में, जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई चीज एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कोई बन रही है तो कैसे बन रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे इस तरह से मुझे स्टेप्स लिखने हों, फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, फिर थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है। ऐसे ही जैसे एक ये ऑप्शन है, आप लोग देखते हैं कभी कभी केमिस्ट्री वगैरह में फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पर ऐसे इक्वेशंस वगैरह को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किस स्टेज में क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन लिखा था साइकिल का, जैसे कि आपकी बुक्स वगैरह में जैसे आपने देखा है कि लाइफ साइकिल वगैरह बनी होती है, या चीजें मुझे एक दूसरे से रिलेट अगर करके दिखानी है तो हम यहाँ से इनका यूज कर सकते हैं। हायरार्की ऑप्शन, हायरार्की ऑप्शन से क्या होता है, देखिए नेक्स्ट मिलता है हमें यहाँ पर, तो इनकी हेल्प से क्या है, जैसे कि अभी कभी हमें कुछ जैसे मुझे सपोज मान लीजिए कंप्यूटर के ही पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पर कई तरह के ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने इसे देखिए सिलेक्ट किया, देन ओके किया, देखिए तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले मैंने ऊपर देखिए यहाँ पर टाइप कर दिया सबसे पहले कंप्यूटर। अब मुझे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताना है, तो आप जानते हैं मेन कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, कौन से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट देखिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ये हार्डवेयर, और सेकंड देखिए लिखा मैंने यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हो गया, दूसरा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। अब अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग हार्डवेयर को भी दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हार्डवेयर होते हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज में आते हैं, और कुछ हार्डवेयर होते हैं जो कि आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज में आते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर की देखिए अगर हम बात करें तो देखिए सॉफ्टवेयर की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर में केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड शेप में गए। अब यहाँ पर देखिए ऐड शेप बिफोर आफ्टर भी है और यहाँ पर बिलो एंड अबव भी है, बट हम पहले देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड शेप बिफोर किया। देखिए तो इसके पहले एक शेप और मुझे मिल गया, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड दूसरा लिख दिया मैंने यहाँ पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे मान लीजिए अभी मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कि इसके भी कई सारे मान लीजिए टाइप्स होते हैं, तो मैंने क्या किया, देखिए ऐड शेप में गए। इस बार देखिए हम ऐड करेंगे ऐड शेप बिलो, यानी कि इसके नीचे। और फिर मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर दो कैटेगरीज हैं तो मुझे इसके साथ में एक और शेप चाहिए, तो मैंने इस बार यहाँ से ऐड किया ऐड शेप आफ्टर। देखिए दो यहाँ मिल गए। ऐसे मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बारे में भी डिफाइन करना, देखिए तो पहले मैंने यहाँ से क्या किया, ऐड शेप बिलो, इसके नीचे मैंने ऐड कर लिया। और इसके मान लीजिएगा दो टाइप्स हैं, देखिए तो मैंने ऐड शेप आफ्टर के दिखे, तो इससे रिलेटेड इसके दो पॉइंट्स बन गए। और कलर अभी इनके बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ से चाहें चेंज कलर ऑप्शन से इनका कलर चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट का हम लोग यूज करते हैं।
फिर आगे देखते हैं इसके बाद हमें क्या मिलते हैं, जैसे कि इंसर्ट में गए और फिर स्मार्ट आर्ट। तो ये ऑप्शन हो गया हायरार्की का। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता है जैसे कि रिलेशनशिप, आपको किन्हीं दो चीजों में दिखाना, रिलेट करते हुए एक दूसरे को दो चीजें रिलेट हो रही हैं उनको शो करना, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स वगैरह में जैसे कि इस तरह से मैट्रिक्स बन करके आती हैं, आप इनमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, बीच में कोई हेडिंग लिख करके इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक पिरामिड का ऑप्शन है, यानी कि पिरामिड शेप में आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन देखिए मिलता है हमें पिक्चर्स का, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ पिक्चर्स बतानी है, पिक्चर्स के बारे में आपको डिफाइन करना है। तो जैसे आप देखते हैं कि हम लोग की बुक्स वगैरह में कभी कभी छोटी क्लासेस में देखा होगा आपने कि जीके वगैरह की बुक्स में क्या होते थे, एक एक पेज में जो है कई चीजों को डिफाइन किया गया। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लिखा गया कि अवर फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। तो अब जैसे उनके लिए क्या किया गया कि एक पेज पर सबसे पहले ऊपर क्या लिख दी गई, हेडिंग लिख दी गई, और उसके बाद इस तरह से बॉक्स बना दिया गया। अब उसमें उनकी फोटोज लगी होती हैं और उनके बारे में लिखा होता है। तो जैसे देखिए मैंने इन बॉक्सेस में ये सिलेक्ट किया फोटोज ऑप्शन से, यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले जैसे कि सपोज मान लीजिए मैंने फर्स्ट फोटो किसी की एक ये ऐड कर ली। अब मुझे इनके बारे में यहाँ कुछ लिखना, वो लिख सकते हैं। ऐसे देखिए मैंने सेकंड वाले बॉक्स में मैंने यहाँ से ये दूसरी फोटो देखिए ऐड कर ली, एंड थर्ड वाले बॉक्स में देखिए मैंने यहाँ पर ये तीसरी फोटो एक ये ऐड कर ली। अब मुझे इनके नेम वगैरह लिखने हैं या इनके बारे में कुछ लिखना, तो मैं यहाँ पर इसमें लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखिए हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मिलता है ये चार्ट का। अब इस चार्ट ऑप्शन से क्या होता है देखिए, तो चार्ट ऑप्शन की हेल्प से क्या देखिए इसके बारे में क्या बताया गया, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डिजायर्ड डेटा ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट और ग्राफ। इनकी हेल्प से हम लोग अलग अलग टाइप के चार्ट या ग्राफ बना सकते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में कई तरह के चार्ट या ग्राफ बनाए होंगे, हम लोग डेटा को अलग अलग तरह के ग्राफ वगैरह पे रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ देखिए हम चार्ट ऑप्शन जाते हैं, देखिए जैसे कॉलम चार्ट है, जैसे हम लोग यहाँ पर किसी के मान लीजिए मुझे मार्क्स वगैरह रिप्रेजेंट करने हो। लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में क्या होता है आपने देखा होगा टीवी पर आप मैच देखते हैं, वहाँ पर दो टीमों का स्कोर वगैरह को कंपेयर किया जाता है। फिर ऐसे देखिए इसमें पाई चार्ट है, जैसे कि इस तरह से आप देखते हैं, आप आजकल न्यूज वगैरह में देखते होंगे तो आपको लोगों का अलग अलग पार्टीज का इलेक्शन के रिजल्ट आने पर वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं। आपकी बुक्स में लिटरेसी परसेंटेज लिखा होता है, या आप देखते हैं आपकी बुक्स में पॉपुलेशन ग्राफ वगैरह बने होते हैं। पॉपुलेशन ग्राफ को दिखाने के लिए पाई चार्ट का यूज करते हैं, वहां पर इस तरह से स्मॉल पीसेस में दिखाते हैं कौन से स्टेट में कितने परसेंट लोग रह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है, इनके बारे में हम लोग एक अलग पूरी वीडियो है जिसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से कॉलम चार्ट में देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने ओके किया। देखिए तो जैसे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स पहले एक्सेल पढ़ चुके हैं, तो यहाँ देखिए एक्सेल में जैसे आपके सामने शीट होती थी, वैसे देखिए यहाँ पर शीट आ रही है हमारे सामने। सबसे पहले देखिए फर्स्ट कॉलम में देखिए लिखा मैंने स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा इसके बाद ये कुछ सब्जेक्ट लिखे जैसे कि हिंदी एंड इंग्लिश मैथ्स। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम केवल 3 सब्जेक्ट, आप इसमें चाहे 5 या 6 सब्जेक्ट पूरे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जैसे स्टूडेंट्स के मुझे नेम लिखे, जैसे मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का नाम लिखा अभी एंड अमन, यहाँ पर देखिए मोहित एंड सुमित। अब देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप केवल 4 ही लोगों के नाम लिख सकते हैं, आपको जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करना हो आप यहाँ से उनको ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी देखिए ये जो लाइन मुझे दिखा रहा है वो हाईलाइट कर रहा है कि केवल 3 सब्जेक्ट और 4 ही लोगों के नंबर्स को दिखा रहा है। बट अगर देखिए मैं इसमें एक नाम और ऐड करूँ जैसे कि विमल, एंटर के देखिए तो ये देखिए हमारा पैराग्राफ ये आगे बढ़ेगा, ये जो लाइन थी वो आगे बढ़ गई। अब मैं यहाँ पर देखिए इनके मार्क्स लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अभी को हिंदी में मिले मार्क्स 74, अमन को मिले 76, मोहित को मिले 80 मार्क्स, ठीक है, और सुमित को मिले मान लीजिए यहाँ पर 79, विमल को मिले मान लीजिए 84 मार्क्स। इसके अलावा ऐसे मैंने इंग्लिश के लिखे, अभी को मिले यहाँ पर मान लीजिए 80 मार्क्स, अमन को मिले यहाँ मान लीजिए 70 मार्क्स, मोहित को मिलते हैं मान लीजिए यहाँ पर 84 मार्क्स, सुमित को मान लीजिए मिल रहे हैं यहाँ पर 72 मार्क्स, और विमल को मान लीजिए मिले यहाँ पर 80 मार्क्स। इसके अलावा ऐसे मैंने मैथ के मार्क्स लिखे, अभी को मैथमेटिक्स में मान लीजिए मिले 85 मार्क्स, ऐसे ही अमन को मिले यहाँ पर 81 मार्क्स, मोहित को मिल रहे हैं मान लीजिए 89 मार्क्स, सुमित को मिल रहे हैं मान लीजिए यहाँ पर 89 इनको भी, और विमल को मान लीजिए मिले यहाँ पर 95 मार्क्स। देखिए मैंने सबके मार्क्स लिखे, और बस केवल देखिए मैं यहाँ से एक्सेल शीट को क्लोज करूंगा, देखिए हमारे सामने यहाँ पर पूरा ये ग्राफ बन करके आ गया। अब अभी देखिए हम इस ग्राफ से अगर बाहर जाए, देखिए तो लास्ट ऑप्शन देखिए मुझे भी यहाँ पर इस बार पहले ये व्यू ही मिलता है, बट अगर हम ग्राफ पर क्लिक करेंगे देखिए तो हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, डिजाइन का मिल रहा है, लेआउट मिल रहा है और फॉर्मेट। इनके बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में समझ चुके हैं, बट यहाँ पर शॉर्ट में देखिए मैं देखता हूँ अभी डिजाइन में। देखिए अगर हम जाएंगे देखिए तो डिजाइन में क्या, जैसे कि आप यहाँ से चार्ट का स्टाइल वगैरह, जैसे कि आप इसमें से यहाँ पे कोई भी कलरफुल वगैरह या सिंगल कलर के शेड वगैरह, जैसे मैंने इस पर देखिए क्लिक किया तो ये सिर्फ ब्राउन कलर के देखिए डार्क और लाइट शेड है, जैसे ये ग्रीन ब्लू कलर से रिलेटेड है, ब्लू कलर के डार्क और लाइट शेड है, मतलब तीनों सब्जेक्ट आपको एक ही कलर से दिखाई दे रहे हैं। या फिर जैसे यहाँ पर एक कलरफुल विद बैकग्राउंड ऑप्शन है, जैसे आप इसको लगाएंगे देखिए तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि जो ब्लू वाले मार्क्स हैं वो हिंदी के लिए हैं, रेड कलर के मार्क्स इंग्लिश के शो हो रहे हैं, और जो ग्रीन
कलर के हैं वो क्या है, मैथमेटिक्स के। ये सबसे पहले अभी के मार्क्स हैं, अमन के मार्क्स हैं, मोहित के हैं, सुमित के एंड विमल के। इसके अलावा आपको याद होगा हम लोग जब छोटी क्लासेस में ग्राफ वाली कॉपी बनाते थे तो वहां पर हम लोग इसमें सबसे ऊपर चार्ट का टाइटल लिखते थे, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, हम लोग डिफाइन करते थे ना। तो यहाँ देखिए हमें ऑप्शन मिलता है चार्ट टाइटल का। चार्ट टाइटल में गए, जैसे देखिए लिखा सेंटर्ड ओवरली, तो देखिए हमारे चार्ट का टाइटल देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्टूडेंट के मार्क्स को लिखा है, तो यहाँ देखिए इसका टाइटल लिख दिया मैंने ये स्टूडेंट मार्क्स रिपोर्ट। देन अभी देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं यहाँ बीच में किसी के 95, तो ये हमारा ग्राफ के ऊपर दिखता है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा टाइटल ग्राफ से ऊपर जाए, तो यहीं पर चार्ट टाइटल में देखेंगे ऑप्शन लिखा है अबव चार्ट, यानी कि चार्ट के ऊपर रहेगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा है एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल में जाएंगे आप देखिए जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस अभी देखिए नन सेलेक्ट है, मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया, टाइटल बिलो एक्सेस। देखिए टाइटल इसके नीचे लिख के आ गया, और यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स नेम। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि इस एक्सेस पे क्या लिखा है, स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे नेम हो गए, वर्टिकल एक्सेस पे क्या इनके मार्क्स लिखे, देखिए तो वर्टिकल एक्सेस पे गए, मैंने यहाँ से रोटेटेड टाइटल सेलेक्ट किया, और इधर साइड में देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स मार्क्स। ठीक है, तो जैसे हम अपनी कॉपी में लिखते थे एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा लीजेंड, जैसे दिखा रहा शो लीजेंड एट राइट, यानी कि जो मुझे ग्राफ के बारे में बता रहा है कि ये हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये मैथ के मार्क्स हैं, ये कहाँ पे दिखाई दे। जैसे मैं लगा दूंगा टॉप, देखिए तो हमारा जो लीजेंड है वो टॉप में दिखने लगा। इसे आप अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में या कहीं भी सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैंने इसे क्या किया, राइट में देखिए ऐड कर दिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा डेटा लेवल का, जैसे कि अगर मैं यहाँ से देखिए सेंटर सेलेक्ट करूँ देखिए तो सभी के मार्क्स भी देखिए यहाँ पर सेंटर में दिखाई देने लगे। दोबारा से मैं गया डेटा लेवल में, जैसे यहाँ देखिए दिखा रहा इनसाइड एंड, यानी कि अंदर की तरफ सबसे लास्ट में। एक ऑप्शन देखिए ये भी दिखा रहा है आउटसाइड एंड, यानी कि बिल्कुल बाहर की तरफ। और एक ऑप्शन देखिए इसमें लिखा होता है इनसाइड बेस, यानी कि नीचे सबसे लास्ट में। तो अगर आपको नंबर्स दिखाने हैं तो ऐड करिए, वरना यहाँ से नन ऑप्शन पे क्लिक करिए, रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा होता है डेटा टेबल का। डेटा टेबल में अगर आप जाएंगे देखिए तो जैसे अभी देखा था आपने, हम लोगों ने एक्सेल में टेबल बनाई थी, वो टेबल भी मुझे अगर इसमें चाहिए देखिए तो आप यहाँ से शो डेटा टेबल पे क्लिक करिए, देखिए आपके सामने टेबल भी आ गई। एंड इसी में ऑप्शन है शो डेटा टेबल विद लीजेंड की, देखिए तो यहाँ देखिए हमारे सामने लीजेंड भी दिखने लगा। अब आप चाहें तो आप ये वाला लीजेंड यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। दोबारा से देखिए गए हम डेटा टेबल में, देखिए मैंने नन किया, देखिए टेबल हमारी रिमूव हो गई। इसके अलावा एक्सेस ऑप्शन जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस देखिए अभी दिखा रहा शो राइट टू लेफ्ट टू राइट, अगर आप यहाँ से लगाइए शो विदाउट एक्सेस लेबलिंग देखिए तो यहाँ देखिए मुझे एक्सेस नहीं दिखेगी। एंड एक ऑप्शन देखिए दिखा रहा है शो राइट टू लेफ्ट, देखिए राइट से लेफ्ट एक्सेस दिखने लगी। वापस से देखिए मैंने क्या किया, इसे लेफ्ट टू राइट किया, ये हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह से वर्टिकल से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन ऑप्शन से क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा हम लोग छोटी क्लासेस में ग्राफ वाली कॉपी यूज करते थे, तो ग्राफ वाली कॉपी में क्या था, कुछ दूर दूर लाइंस होती थी, कुछ लाइंस काफी क्लोज होती थी, पास पास होती थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस पे जाएंगे, देखिए अभी इसमें सेलेक्ट है मेजर लाइन, यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन माइनर लाइन, यानी जो काफी क्लोज होती थी लाइनें, अब केवल देखिए क्लोज वाली लाइन दिख रही है, दूर की लाइन इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो आप यहाँ से फिर से जाइए, एक ऑप्शन देखिए लिखा है मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइन का। अगर आप यहाँ से मेजर एंड माइनर बोथ ऑप्शन को देखिए सिलेक्ट करेंगे, देखिए तो इसमें मेजर लाइन्स भी आती हैं और यहीं पर ये माइनर लाइन्स भी हमारे सामने शो होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए अगर हम आगे देखते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे, तो फॉर्मेट में जाने पर क्या होता है कि अगर आपको इसमें से किसी भी कलर को आप चाहे चेंज करना तो आप उन कलर को रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ से ये रेड वाले कलर पे क्लिक किया या ग्रीन कलर देखिए क्लिक किया, देखिए मैं केवल एक रेड पर क्लिक करूँ देखिए तो सभी जगह रेड कलर अपने आप से सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ मैं जाता हूँ शेप फिल में, जैसे देखिए मान लीजिए मैंने ये येलो कलर देखिए सिलेक्ट किया, देखिए येलो कलर फिल हो गया। आउटलाइन देखिए इसकी मैंने कर दी यहाँ से ये रेड कलर की, देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मैं इसकी थिकनेस भी देखिए यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ वेट ऑप्शन से। तो देखिए हमारे सामने अब देखिए ये ऐसे रेड कलर से शो होने लगे, और वैसे देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से फॉर्मेट से शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ से कोई चार्ट वगैरह डिजाइन करके उससे रिलेटेड ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं। डिलीट करना है तो सेम उसी तरह से चार्ट को आप सेलेक्ट करिए, कीबोर्ड से डिलीट बटन का यूज करिए, आपका चार्ट यहाँ से रिमूव हो जाता है। चार्ट ऑप्शन के बाद स्टूडेंट्स देखिए हमें नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है यहाँ पे वो आता है स्क्रीनशॉट। अब हम इस स्क्रीनशॉट ऑप्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, तो जैसे स्टूडेंट्स आप अपने मोबाइल में देखते हैं कि अगर आपको किसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप उसे ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके उसको एज अ पिक्चर सेव कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए हमें मिलता है जो ये ऑप्शन स्क्रीनशॉट। इसकी हेल्प से क्या होता है देखिए, तो इसमें क्या देखिए लिखा है कि इट इज यूज्ड टू इंसर्ट द डिजायर्ड स्क्रीन पिक्चर एज अ स्क्रीनशॉट इनटू करंट डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी स्क्रीन की पिक्चर को एज अ स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले मैंने इसमें एक्सेल को ओपन कर लिया, और आप जानते हैं अगर मुझे किसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो स्क्रीन पहले से मेरे सामने बैकग्राउंड में ओपन होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको ओपन किया, या फिर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या है मैं चाहता हूँ मुझे अपने जो सिस्टम का डेस्कटॉप है, मुझे इस डेस्कटॉप को लाना है स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीन का पिक्चर मुझे लाना है MS वर्ड में। तो हम क्या करेंगे देखिए MS वर्ड में जाते हैं और यहाँ स्क्रीनशॉट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए
स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन पे जाएंगे देखिए, तो यहाँ देखिए मुझे देखिए डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ले आइए और मुझे फुल स्क्रीन का अगर चाहिए स्क्रीनशॉट तो आप यहाँ से क्या करिए, पूरे स्क्रीन को ऐसे सिलेक्ट करिए, माउस को ड्रैग करिए, जितना देखिए आप एरिया ड्रैग करके लाएंगे देखिए उतने का देखिए स्क्रीनशॉट अपने आप से देखिए हमारे सामने यहाँ पर ये शो होने लगा। अब अगर मान लीजिए आपको इसमें से कोई पूरा स्क्रीन नहीं चाहिए, केवल आपको आधा एरिया चाहिए था, तो आप क्या करिए, इसे डिलीट करिए, फिर से इंसर्ट जाइए और यहीं से स्क्रीनशॉट, इसमें क्या दिखा रहा है, स्क्रीन क्लिपिंग। वापस से देखिए मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ जितने एरिया में ये MS कंप्यूटर एकेडमी लिखा है, मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए देखिए, तो मैंने देखिए इस बार सिर्फ इतने ही केवल देखिए एरिया को मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया, देखिए तो इतने एरिया का देखिए मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट मिल गया। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि अगर हमें किसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए, इसको मैंने ऐड कर लिया, या फिर अगर जैसे मान लीजिए मुझे पूरी स्क्रीन का चाहिए, तो जैसे मुझे मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी ये MS वर्ड की पूरी, एक्सेल की पूरी स्क्रीन मुझे इसमें इंसर्ट करानी दिखे, तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे गया, इंसर्ट गए और स्क्रीनशॉट में देखिए यहाँ पर देखिए अवेलेबल विंडोज में एक्सेल वर्कबुक देखिए शो हो रही है। आप इस पर क्लिक करिए, जो भी आपके सामने बैकग्राउंड में ओपन होंगे एप्लीकेशंस, उनकी स्क्रीन यहाँ पर शो होती रहेगी, आप सीधे इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे ही देखिए मैंने इसे ऐड किया, देखिए मेरे सामने यहाँ पर ये एक्सेल की पूरी स्क्रीन एज ए स्क्रीनशॉट इंसर्ट हो गई। अब जैसे आप कभी कभी देखते हैं आपकी बुक्स वगैरह में किसी एप्लीकेशन के बारे में अगर लिखा गया होता है, जैसे सपोज मान लीजिए किसी बुक में आपने अगर एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करके, एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लिख के देता है, जैसे इसमें बताता है कि सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, फिर रिबन है, रिबन के अंदर टैब है, होम है, इंसर्ट है, इसके अलावा जैसे ये ABCD कॉलम्स की हेडिंग्स हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे रोज होती हैं, राइट साइड में यहाँ पर टॉप में क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन है, बॉटम में यहाँ पर देखिए आपको जैसे जूमिंग के लिए जूमिंग स्केल दी होती है ना, तो इस तरह से हम किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ऐड करके उसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें इसके पहले एक ऑप्शन देखिए मिलता है टेबल वाला, ठीक है। अब इस टेबल वाले ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस हैं देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें 4 5 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, एंड एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्विक टेबल। अब इन ऑप्शंस पे कैसे हम लोग वर्क करते हैं, क्या इनसे होता है, इनके बारे में देखिए समझते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि MS वर्ड में, या जैसे आप देखते हैं वैसे तो हम लोग टेबल वगैरह बनाने का काम एक्सेल में करते हैं, बट आप देखते हैं कि जैसे आपकी बुक्स में कभी कभी क्या होता है, कुछ टेक्स्ट भी लिखा होता है और टेक्स्ट के साथ में यहाँ पर कुछ टेबल्स भी इंसर्ट होती हैं। तो हम यहाँ पर टेबल्स को कैसे इंसर्ट करेंगे देखिए, तो इंसर्ट ऑप्शन जाएंगे, यहाँ टेबल में, अब जैसे सपोज मान लीजिए अभी मुझे एक टेबल बनानी है जिसमें मुझे केवल 5 कॉलम्स चाहिए एंड 5 लोगों की एंट्री करनी है, और एक फर्स्ट रो चाहिए मुझे ऊपर हेडिंग लिखने के लिए। तो मैं यहाँ से देखिए सिंपल केवल देखिए ये 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स देखिए, मैं केवल कर्सर मूव करता हूँ, देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर 5 देखिए कॉलम शो होने लगे, एंड रोज अभी देखिए इसमें केवल फर्स्ट है, देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, मैंने देखिए यहाँ पर क्लिक किया, अपने आप से देखिए उतनी हमारी टेबल देखिए उसी डायमेंशन में इंसर्ट हो गई। अब इसमें जो कुछ आपको लिखना हो, जैसे कि सबसे पहले सीरियल नंबर, देन स्टूडेंट्स नेम, देन फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, एंड लास्ट में लिखा मैंने यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ। अब इन कॉलम का देखिए साइज अभी सबका इक्वल है, आप इनका साइज जैसे एक्सेल वगैरह में करते हैं, यहाँ से किसी भी कॉलम पे कर्सर लाइए और कॉलम की विड्थ आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग घटा सकते हैं या फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट नेम फादर्स नेम की बढ़ा देता हूँ मैं, डेट ऑफ बर्थ की मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए नहीं, मैंने इनके अकॉर्डिंग इनको लिख दिया। तो अभी देखिए ये जो ऑप्शन मुझे मिलता है टेबल इंसर्ट करने के लिए, इस ऑप्शन की हेल्प से क्या है देखिए हम इंसर्ट जाते हैं और यहाँ से ये टेबल में, इससे क्या हो रहा है कि हम देखिए मैक्सिमम यहाँ से कॉलम्स, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सिर्फ 10 कर सकते हैं, एंड अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बात करें रोज की देखिए तो वो यहाँ पर सिर्फ केवल कितनी आती हैं, 8। बट मान लीजिए मुझे कभी ऐसी टेबल बनानी है जिसमें कॉलम्स होते हैं केवल 5 एंड रोज मुझे उसमें इंसर्ट करानी है 25, मान लीजिए मुझे 25 लोगों की एंट्री करनी है, तो 25 रोज तो मुझे उसके लिए चाहिए और एक एक्स्ट्रा मुझे चाहिए हेडिंग के लिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ देखिए लिखा होता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, तो कॉलम्स मुझे 5 चाहिए और रोज मुझे चाहिए 26, मैंने 26 यहाँ पे टाइप कर दिया। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इसी में नीचे लिखा होता है ऑटो फिट बिहेवियर, टेबल का साइज बता दिया। अब ऑटो फिट बिहेवियर की बात करते हैं देखिए, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा है स्टूडेंट्स, वो क्या लिखा है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर आप यहाँ से फिक्स्ड कॉलम विड्थ को सिलेक्ट रखेंगे एंड ओके करेंगे देखिए, तो हमारे सामने 5 एंड 26 इस डायमेंशन में टेबल इंसर्ट हो जाएगी ओके करते ही, और इन सभी कॉलम की विड्थ क्या रहेगी, बिल्कुल फिक्स रहेगी, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर,
ठीक। अब एक बार मैंने कंट्रोल जेड किया, मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, दूसरा ऑप्शन देखता हूँ मैं यहाँ पर टेबल में जाने के बाद लिखा होता है जैसे कि इंसर्ट टेबल में मैंने फिर से मुझे टेबल में मुझे रोज चाहिए 5, कॉलम्स चाहिए, कॉलम 5 चाहिए एंड रोज में चाहिए मान लीजिए 21। इस बार देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा है यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट। तो स्टूडेंट्स इस बार देखिए हमने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया ऑटो फिट टू कंटेंट। तो देखिए पिछली बार क्या था कि सभी कॉलम्स की विड्थ बिल्कुल इक्वल रही थी और फुल पेज पे हमारी टेबल बन करके आई थी। बट इस बार देखिए क्या होगा जब हमने यहाँ से सिलेक्ट किया ऑटो फिट टू कंटेंट, तो इससे क्या है देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो टेबल देखिए बन गया है, उसमें जो कॉलम्स है उनका साइज बहुत ही छोटा है और हम इसमें देखिए जितना टेक्स्ट लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग इनका साइज अपने आप देखिए बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम, उसके अकॉर्डिंग इसका साइज बढ़ गया। एंड अगली बार देखिए लिखा मैंने यहाँ पर ये फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम। देखिए तो मदर्स नेम कॉलम का साइज काफी छोटा था देखिए, बट मैंने कंटेंट लिखा तो उसके अकॉर्डिंग साइज का इंक्रीज हो गया। अगली बार देखिए लिखा है यहाँ पर जैसे देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ, देखिए ये भी बढ़ गया। फिर मुझे लिखना है सीरियल नंबर स्टूडेंट पहले 1, अब मुझे फर्स्ट स्टूडेंट का नाम लिखना है जैसे कि अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए तो यहाँ देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए तो टाइप करने के अकॉर्डिंग देखिए जैसे देखिए यहाँ पे कॉलम का देखिए साइज बढ़ा, वो देखिए टेक्स्ट का साइज बढ़ा, कॉलम का साइज अपने आप बढ़ गया। मुझे लिखना फादर नेम जैसे कि लिखना मान लीजिए मुझे महेंद्र कुमार सिंह। देखिए जितना देखिए मैं कंटेंट लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग साइज अपने आप से बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ आप जैसे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके सामने जैसे कि सपोज मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 10 जुलाई 2001, वो देखिए आ गया। तो ऑटो फिट कंटेंट ऑप्शन का यूज करने से क्या है कि हमें डेटा का साइज, कॉलम का साइज बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, जितना हमारा डेटा लिखा है उसके अकॉर्डिंग साइज उसका अपने आप से अरेंज होता रहता है। और इसी में स्टूडेंट्स देखिए हमें एक ऑप्शन और देखिए मिलता है, इंसर्ट जाने के बाद टेबल ऑप्शन पे गए, इंसर्ट टेबल गए, कॉलम का साइज लिखा मैंने 5, रोज का साइज बताया मैंने यहाँ पर मान लीजिए इस बार 16 एंड ऑटो फिट बिहेवियर में नेक्स्ट ऑप्शन लिखो ऑटो फिट टू विंडो। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स का साइज एंटर किया, उसके बाद देखिए लिखा ऑटो फिट टू विंडो। अब इस बार देखिए मैं जब ऑटो फिट टू विंडो ऑप्शन का यूज करूंगा देखिए तो कॉलम की विड्थ और टेबल की विड्थ मैक्सिमम हो जाएगी, जितने में हमारा टेक्स्ट लिखा है उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ये हो जाती है। इसके बाद देखिए इस पूरे को देखिए मैंने यहाँ से डिलीट किया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देखिए इंसर्ट में देखिए मुझे मिलता है यहाँ पर ये टेबल में ड्रॉ टेबल का, ड्रॉ टेबल ऑप्शन से देखिए क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया। अब हमारा कर्सर देखिए यहाँ पर ये पेंसिल के शेप में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप अपनी कॉपी में कभी स्केल और पेन का यूज करके टेबल बनाते हैं तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर आप ऐसे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ होता है। अब आपको इसमें कॉलम्स का जितना भी साइज रखना हो, जैसे मान लीजिए मुझे सबसे पहले कॉलम बनाना है सीरियल नंबर, तो मुझे ज्यादा बड़ा कॉलम का साइज नहीं चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा कॉलम एक बना लिया ये सीरियल नंबर। अब मुझे सेकंड कॉलम बनाना है स्टूडेंट्स नेम, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि किसी स्टूडेंट का नेम बड़ा हो सकता है, तो देखिए इसका मैंने साइज थोड़ा सा यहाँ पर ये बड़ा कर लिया। ऐसे मुझे बनाना है फादर्स नेम, वो भी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने भर का मैंने साइज यहाँ देखिए रख दिया। इसके बाद मुझे मान लीजिए 2 कॉलम बनाने छोटे छोटे, क्लास एंड सेक्शन, तो यहाँ देखिए मैंने ये क्लास एंड सेक्शन के लिए ये छोटे से साइज बना दिए। अब आपको इसमें मान लीजिए ऊपर रोज डिफाइन करनी है, डिजाइन करनी है, देखिए तो जैसे मुझे फर्स्ट रो में थोड़ा हेडिंग लिखनी है, साइज थोड़ा बड़ा रखना है, देखिए इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। बाकी जितनी आप चाहें देखिए जितनी डिस्टेंस पे आप यहाँ से ऐसे इसमें रोज बीच बीच में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जितनी चाहें देखिए इस तरह से इसमें रोज ड्रॉ करते चले जाएंगे आगे तक आप। और अगर मान लीजिए आपको इसमें कहीं पर कोई लाइन इरेज करनी हो देखिए तो सबसे ऊपर आपको देखिए यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन मिलता है। इरेजर ऑप्शन से क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से क्लियर किया, जैसे आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है, इनको देखिए मैंने 3 को क्लियर किया, ये क्लियर हो गया और वापस से यहाँ बनाना है आपको देखिए तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक देखिए पेंसिल ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए मैं इस तरह से इनको फिर से ऐड ऐसे ही कर सकता हूँ और ऐसे ही है। अब ऊपर देखिए इसको मैंने ब्रेक कर दिया, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई रो ऊपर से सिंगल है और नीचे वो डिवाइड हो जाती है, तो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन की हेल्प से क्या हम यहाँ से इस तरह से टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने पूरे को सिलेक्ट कैसे डिलीट किया। आगे बढ़ते हैं, देखिए टेबल में देखिए एक ऑप्शन देखिए लिखा होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट टू टेबल। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपने टेक्स्ट लिख दिया ऐसे ही बिना टेबल बनाए, आप चाहते हो बाद में उसको टेबल में कन्वर्ट करना, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि जैसे सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पर ये सीरियल नंबर, और आप यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं आपको यहाँ बताना पड़ेगा। जैसे मैं कॉमा लगा के लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, फिर लिखा जैसे मैंने यहीं पर ये स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद देखिए लिखा जैसे सपोज मान लीजिए मैंने ये क्लास, एंड क्लास के बाद देखिए जैसे लिखा मैंने ये एज, फर्स्ट लाइन हो गई, एंटर किया मैंने। अब अगली बार देखिए लिखा मैंने सीरियल नंबर 1 और फर्स्ट स्टूडेंट का देखिए नाम लिखा जैसे मान लीजिए मैंने अभी वर्मा,
कॉमा लगाया। दूसरे इनकी क्लास देखिए लिखी मैंने 7 और इनकी एज है मान लीजिए 14 ईयर्स। नेक्स्ट लाइन में गए, सेकंड स्टूडेंट देखिए सीरियल नंबर लिखा मैंने 2 और स्टूडेंट कॉमा लगा के मैंने नाम लिखा अमन सिंह, फिर कॉमा लगाया। इसके बाद इनकी क्लास है मान लीजिए 8 और इनकी एज है मान लीजिए 15 ईयर। अब देखिए मैंने कॉमा लगा लगा करके 3 लाइन देखिए लिख दी। अब मुझे इस पूरे को कन्वर्ट करना है, किसको, टेक्स्ट को मुझे टेबल में कन्वर्ट करना। तो कैसे करूंगा देखिए मैं, तो अब इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए मैंने इस पूरे टेक्स्ट को देखिए यहाँ से सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए। अभी देखिए टेबल ऑप्शन जाने पे देखिए ये ऑप्शन देखिए पहले हमें शो नहीं हो रहा था क्योंकि तब मेरे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा नहीं था। अब मैंने टेक्स्ट लिख दिया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो डेटा आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है वो नॉर्मली लिखा है, किसी टेबल के फॉर्म में नहीं है। बट यहाँ देखिए मैं जाता हूँ, देखिए तो यहाँ देखिए हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और एज, 4 कॉलम से देखिए मैंने यहाँ पर कॉलम्स में क्या लिखा, 4 लिखा। कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है आपको, कंटेंट के अकॉर्डिंग रखनी है, आप यहाँ से कंटेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। फिर देखिए पूछ रहा है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको आपने सेपरेट किया है, तो सेपरेट किस बेसिस पे किया है, जैसे पैराग्राफ मार्क का यूज करके आपने किया है, टैब का आपने यूज किया है, कॉमा लगाया है, या आपने कोई अदर सिंबल यूज किया, तो आप यहाँ पर अदर सिंबल में लिख सकते हैं, डैश या इन्वर्टेड कॉमा जो भी लिखा आपने। बट मैंने देखिए यहाँ पर कॉमा लगा लगा के लिखा, तो मैं यहाँ से कॉमास ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, देन इसे मैं कर दूंगा यहाँ से देखिए ओके। और ऑटो फिट टू कंटेंट ऑप्शन देखिए हमारा सिलेक्ट है, ओके करते ही देखिए हमारा जितना देखिए कंटेंट लिखा था वो सब देखिए टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसका जो साइज है टेबल का वो भी देखिए कंटेंट के अकॉर्डिंग ही है केवल। फिर मैं इसे देखिए सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इंसर्ट में देखिए अगला आता है टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट का। अब इस एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन से क्या होगा, देखिए जैसे ही देखिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देखिए हमारे सामने देखिए एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट हो गई। अब जैसे हम लोग एक्सेल में कोई वर्क करते थे, जैसे कि सपोज सीरियल नंबर, फिर स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद देखिए मैंने नेक्स्ट कॉलम देखिए बना दिया यहाँ पर ये फादर्स नेम, देन कॉन्टेक्ट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ये। और इनका साइज जैसे हम लोग देखते थे एक्सेल में, आप यहाँ से क्लिक करके एक साथ सबका साइज अरेंज कर सकते थे। और हम लोग एक्सेल में देखते थे कि हमें यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने नहीं पड़ते थे, तो जो हम वर्क एक्सेल में करते थे वो सारा वर्क यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए हम ड्रैग करके सीरियल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ये अभी देखिए डेटा एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ से क्या करिए, जितने आपको कॉलम्स रखने हैं उतने कॉलम रखिए। और जैसे ही देखिए आप इससे बाहर डबल क्लिक करेंगे देखिए आप वापस आ गए अपने एमएस वर्ड में। और अगर वापस से इसी टेबल पर डबल क्लिक करिए देखिए तो आप आ जाएंगे एक्सेल के स्क्रीन पे। एक्सेल में जैसे वर्क होता था आपका सारा वर्क आप यहाँ पर उस तरह से भी कर सकते हैं। वापस इससे बाहर आ गए, ये हो गया। इसके बाद देखिए अब मुझे लास्ट ऑप्शन देखिए मिलता है टेबल में कि यहाँ पर क्विक टेबल्स। क्विक टेबल ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है देखिए, जैसे कि यहाँ पर कैलेंडर बना के दिखा रहा है मुझे, अगर कैलेंडर की शेप है ये, आप यहाँ से अगर किसी भी कैलेंडर शेप पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने इस तरह से प्री डिफाइंड टेबल्स बन के आती हैं। आप इनका यूज करके यहाँ पर इसमें एडिट करके अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप और जाइए क्विक टेबल में अगर अलग आगे बढ़ने पर, तो जैसे देखिए हमारे सामने एक देखिए ये टेबल दिखा रहा है, एक ये टेबल देखिए शो हो रही है। हम यहाँ से जो भी कोई टेबल दिखे सिलेक्ट करेंगे तो वैसे देखिए हमारे सामने टेबल बन के आ गए। अब जैसे आपको इसमें जो कुछ लिखना हो, जैसे कि सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है मान लीजिए सीरियल नंबर या कुछ भी, तो आप इसी को यहाँ से एडिट करके आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने देखा यहाँ पर हमारे सामने ये टेबल से रिलेटेड ये ऑप्शंस हैं। जैसे हम यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी टेबल पे क्लिक करते हैं देखिए तो उसी फॉर्म में हमारे सामने टेबल इंसर्ट होकर आती है। हम इनको एडिट करके अपना इसमें डेटा वगैरह खुद से लिख सकते हैं। तो अभी हमने आज वाली इस वीडियो में समझा है केवल टेबल को इंसर्ट करना, टेबल को ड्रॉ करना। अभी टेबल की सेटिंग से रिलेटेड हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं जिनको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेबल ड्रॉ करने के बाद टेबल की फॉर्मेटिंग के ऑप्शन। थैंक यू एवरीवन।